हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड आप सभी को हैप्पी वट सावित्री एंड सोमवती अमावस्या। तो मैं वट सावित्री तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सोमवती अमावस्या हम लोग करते हैं, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और बोलते हैं ना कि वट सावित्री या सोमवती अमावस्या ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सुहागनों के लिए हैं, तो पूरे अच्छे से श्रृंगार करके और तभी पूजा करनी चाहिए। अपने मम्मी वगैरह का हमने देखा है, तो बस वही करते हैं मायके में और ससुराल में, तो वैसे ही करती हूँ मैं भी। और चाहे कहीं भी रहें, बट जो हमारे रीति रिवाज हैं वो तो निभाने ही चाहिए। और जो हमारे बड़े कहते हैं तो सही बोलते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ गलत नहीं हो सकती है ना। तो बस वही। और पैर में आलता लगा रही थी और नेल पेंट, वैसे मैं आलता लगाती नहीं हूँ लेकिन जब भी ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, है ना। तो ये भी सौभाग्य की बात है, माता रानी हमेशा सुहाग बनाए रखे कि ये सौभाग्य मिलता रहे। बट डेली लगाने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है हमेशा ही। और यहाँ पे पूजा कर रही थी, तो पहले मंदिर की पूजा, उसके बाद माँ तुलसी की पूजा करूँगी। तो तुलसी माता की पूजा होने लग गई थी। और बोलते हैं कि अगर पीपल के पास ना जा पाएँ तो घर में तुलसी माता की भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो बस वही सब श्रृंगार का सामान चढ़ा कर के माता रानी को, और दीपक वगैरह जला कर के, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। और पता नहीं और आप लोग के यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, बट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और बड़ी वाली तुलसी जो थी हमारी वो धूप की वजह से सूख गई थी, बट ऐसा नहीं होता कभी भी कि पूरा आसन छोड़ के जाएं। एक चुमिन से होता है ना, बीज गिर के छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, तो वही तुलसी हमारी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो उनमें ही कर ली थी मैं। और दोनों ही तुलसी हैं इसमें, हरी वाली भी हैं और श्यामा तुलसी हैं। दोनों तुलसी रखना अच्छा होता है। श्यामा तुलसी जो होती है ना वो डेली की पूजा के लिए वो कुछ ज़्यादा ही ठीक होती हैं, क्योंकि मीन्स कुछ गलती भी हो जाए तो बोलते हैं कि वो हमें माफ़ कर देती हैं। और यहाँ पे फ़ैन चल रहा था तो इसकी वजह से कपूर मेरा जल के फिर से ठंडा हो गया और बिना फ़ैन की इतनी गर्मी लगने लगती है ना तुरंत ही, कि बिना फ़ैन के 1 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है। इतनी गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बस वही कपूर की आरती करके और परिक्रमा करूँगी। एंड 108 परिक्रमा करूँगी मैं। तो बहुत सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम था, तो थोड़ा सा मीन्स पॉसिबल हुआ, अच्छा भी लगा, गर्मी भी कम थी। और चाहती तो छत पे भी ले जाके कर सकती थी, बट मैं बोली फिर धीरे धीरे धूप निकल आएगी ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैं नीचे ही कर ली अपने घर में ही। और मैं हमेशा ही नीचे ही कर लेती हूँ अपने घर में ही। और फिर बाहर ले जाके बाद में पूजा वगैरह करने के बाद ले जा करके तुलसी जी को फिर बाहर रख देती हूँ, क्योंकि घर के अंदर नहीं रखते तुलसी माता को। तो बस हो गई पूजा मेरी, और अभी भी यहाँ पे माता जी के गमले के पास ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि ना तुरंत कुछ करने का मन नहीं करेगा। थोड़ी सी छोटी सी जगह है ना, तो ऐसे परिक्रमा देने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल चक्कर आ गया। और पीपल का पेड़ जो है थोड़ी सी दूर पे, मंदिर जाती हूँ वहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर ही ना ये नीम वगैरह के सब पेड़ आ गए हैं, तो उसमें नहीं कर पाएंगे। परिक्रमा करेंगे तो धागे से ऐसे बांधना होता है ना, तो सब कुछ जाएगा उसके अंदर, तो इसके लिए वो नहीं कर पाती हूँ। मैं हर बार अपनी तुलसी माता की ही परिक्रमा कर लेती हूँ अपने घर में ही। और बाहर ऐसी जगह नहीं है कि रख पाऊँ, और छत पे जो है थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने लग गई, तो इसके लिए मैं बोली कि नीचे ही ठीक है अपना। तो बस हो गई मेरी पूजा, और अब चाय पियेंगे, तो चलिए पीते हैं चाय। और उसके बाद आ गई थी किचन में। तो एक ये भी बड़ा काम रहता है ना हम लोगों का कि जब तक कि सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ड्यूटी कहाँ ख़त्म होती है। तो ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, और पता ही क्या, परिक्रमा करने के ना तुरंत बाद उठने का मन ही नहीं करता थोड़ी देर, तो फिर भी 15-20 मिनट तक रेस्ट की मैं, और बाबू चाय बना करके दे दिया, तो चाय पी ली, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शरीर बूस्ट हो गया। तो इधर राइस बना रही हूँ और यहाँ पे बन रहा है चीज़ सैंडविच। राइस इसलिए बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि महाशय जी को ऑफिस जाना है ना, तो उनको कर्ड राइस बना करके दे दूँगी, और चीज़ टोस्ट नाश्ता कर लेंगे। अभी गर्मी में कर्ड राइस भी आफ्टरनून में बहुत अच्छा लगता है, और इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है कर्ड राइस,
तो कर्ड राइस और कुछ मिक्सर वगैरह, क्योंकि खाली कर्ड राइस भी नहीं खाते, तो उसके साथ मिक्सर वगैरह कुछ चाहिए होता है, या पापड़ तल के या मिक्सर कुछ भी नमकीन, तो वो दे दूँगी। तो चलिए मैं रेडी कर लेती हूँ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट और लंच, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये रेडी हो गया हम लोग का चीज़ टोस्ट एंड सॉस। और फिर उसके बाद अपना किचन क्लीन करने लग गई थी। महाशय जी निकल गए थे तो बर्तन वगैरह धोना, और पता है बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी उठी थी, मॉर्निंग में भी करना था पूजा तो डेली ही, बट हो गई ना थोड़ी सी अमावस्या वाली पूजा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा था। तो बहुत नींद आ रही थी मुझे, और ऐसा लग रहा था कब काम फिनिश हो और सोऊं। बट पता है क्या होता है, जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना, तब तक चैन भी तो नहीं मिलता। एक ये बड़ी बीमारी है। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कि बनाना खाना हो गया तो बस सो जाओ, ऐसा लगता है किचन पूरी तरह से क्लीन हो जाए तभी सोएं। और यहाँ पे ये ककड़ी आई हुई थी, तो इसको धो करके रख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद बच्चों को दूंगी, तो पानी पानी टपकता रहता है ना खाने के टाइम पे, तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे धो के रख देने में थोड़ी देर में पानी ख़त्म हो जाता है, और तभी ठीक लगता है सॉल्ट के साथ देने में, नहीं तो पूरा पानी पानी सा चिपचिपा सा तो ये लोग बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। और इधर चिल्ली था तो उसका डंठल तोड़ रही थी, क्योंकि अभी इन लोगों को स्नैक्स ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में कुछ ना कुछ फ्रूट देती हूँ, तो आज ककड़ी ही दूंगी, तो बस उसका ही वेट करी थी कि पानी निकल जाए, इन लोगों को दे दूँ, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो बस वही होता है ना कि जब टाइम होता है तो एक एक काम दिखता रहता है, ऐसा लगता है कि ठीक है अब ये फिनिश कर लिया जाए, थोड़ा सा टाइम मिला तो। और ये सब काम होते हैं कि जो बचे हुए टाइम हो बीच के, उसमें किया जा सकता है ना। तो बस वही मिर्ची की डंठल सब तोड़ के रख दी थी। डंठल तोड़ के रखने पे फ्रीज में बहुत अच्छे से मिर्ची चलती है, बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता जल्दी। और अभी हम लोग का लंच वगैरह हो गया, एंड मैं सोऊंगी थोड़ा सा। बच्चे तो नहीं सोएंगे, ये लोग ना जब मैं सोती हूँ तो फिर ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, अंदर ही खेलते हैं, बाहर नहीं जाते, गेट बंद करके अंदर ही खेलते हैं छाए में। और मॉर्निंग थोड़ा सा लेट उठते हैं, इसकी वजह से इन लोगों को आफ्टरनून में नींद नहीं आती। और हम लोग तो भाई, मैं तो अपने टाइम पे ही उठ जाती हूँ। बच्चों का स्कूल नहीं है, फिर भी महाशय जी का ऑफिस रहता है, तो थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट इधर उधर होता है, नहीं तो उठ जाती हूँ। ऐसा लगता है कि उठ के अपना काम स्टार्ट किया जाए, जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है अच्छा लगता है ना। और लेट उठते हैं तो लेट तक काम होता है, तो पूरा दिन उसमें ही लग जाता है, फिर ना जब तक कि पूरा अच्छे से काम निपट नहीं जाए ना, मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि ना सोने में चैन ना हो जगने में चैन। तो यही लगता है कि जल्दी उठ जाओ, उठ के अपना फटाफट से काम ख़त्म करो, जल्दी से क्लीनिंग वगैरह, ताकि घर भी साफ़ सुथरा हो जाए, खाना पीना सब बन के रेडी हो जाए। तो इसके लिए उठ जाती हूँ मैं तो। और इन लोग का टीवी की आवाज़ आ रही है, तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। और त्यौहार वगैरह होता है तो थोड़ा सा लगता है ना अलग सा कुछ, कि मीन्स सब कुछ थोड़ा अलग सा लगता है। पूजा भी लेट तक होती है ना, तो बस उसमें ही, और सही है, होना भी चाहिए, ये सब भी सौभाग्य की बात है। माता रानी सबको सौभाग्यवती बनाए रखें, सबका सुहाग कुशल रखें, कि हम लोग हर साल ये त्यौहार मनाएं, तो अच्छा लगता है करने में। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं, एंड मिलती हूँ फिर इवनिंग में आप लोगों से। और ये है शाम के टाइम का, तो किशु ने अभी नाश्ता नहीं किया था, तो वो अभी उसको नाश्ता दूंगी। और इवनिंग स्नैक्स, और चीनू का हो गया था, तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। एंड टाइम हो रहा था 4:30, तो होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि बच्चे पूरे दिन लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने में ही, टाइम नहीं मिलता इन लोग को भी ज़्यादा। आफ्टरनून में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये लोग खेल लेते हैं उसमें ही बस। और इधर मेरी चाय बन रही है, और किशु बेटा का नाश्ता, मिल्क एंड बिस्किट खाएगा आज, तो बस उसको वही दी। और चीनू का नाश्ता हो गया था, इसलिए वो पढ़ाई करने, बच्चे खा पी के पढ़ाई करने के लिए बैठे तो अपने मन में भी संतुष्टि होती है ना, कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बच्चों का पेट भरा हुआ रहना चाहिए। मीन्स उनको जैसे कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अंदर से भूख लगी है। इसके लिए टाइम टाइम पे ना ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खिलाती रहती हूँ। लेडी फिंगर की सब्ज़ी बनेगी आज नाइट में, डिनर में। तो सब्ज़ी क्या, भुजिया टाइप का। और मैं हमेशा ही बेसन और सारे मसाले जो भी हम सब्ज़ी में डालते हैं, ये सब मिक्स करके और तभी छोंकती हूँ सब्ज़ी को। तो उससे क्या होता है ना कि जो मसाला हमारी कढ़ाई में लग जाता है वो सब नहीं होता। इन सारे मसाले डाल के और अच्छे से भिंडी में मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद बना लो भिंडी।
और यहाँ पे बड़ा बेटा तमिल स्टाइल में डांस कर रहा था, क्योंकि मैं बोली कटिंग करवा के ना बिल्कुल तमिल वालों के जैसे लग रहे हो, तो वो तमिल स्टाइल में डांस भी करने लग गया। और लेडी फिंगर की सब्ज़ी थी, तो इन लोगों को ज़रूर ज़रूर ज़रूरी खिलाना पड़ेगा। आलू वगैरह रहे तो फिर खुद भी खा सकते हैं, बट कोई भी हरी सब्जी हो तो इन लोगों को खिलाना ही पड़ता है। और छोटा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि वो डांस करने लग गया, तो वो बोला मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो मैं उसको बुला रही थी कि आ जाओ आप भी खा लो। और दोनों को साथ में ही खिलाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक दूसरे की कंपटीशन में ना खा लेते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह रहता है तो, और कुछ पोटैटो का रहे तो फिर खुद भी खा लेते हैं, बट ऐसे तो इन्हें खिलाना ही पड़ता है। और मेरे बच्चों का खाना हो गया, और अब चल रही हूँ सैलेड अपने लिए रेडी करने। बच्चों के लिए पहले बस लेमन कट की ना, तो ओनली लेमन डाल करके ही रख दी थी इसमें। और अब थोड़ा सा इसमें डालूंगी मिर्ची और नमक। नमक पहले ही डाल देने पे पता है पानी जैसा हो जाता है, तो इसलिए ऐसे ही कट करके रख देती हूँ, और जब जब हम लोग खाते हैं तो सॉल्ट डाल लेती हूँ। और चिली भी डालूंगी, जब बच्चे घर में होते हैं ना तो चीज़ें बहुत तरह की करनी पड़ती है। और खाने में वही है, लेडी फिंगर, रोटी, सैलेड, राइस। तो चलिए निकालती हूँ मैं खाना। तो बस यही है आज हम लोगों का डिनर। एंड आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तब तो भाई बहुत बड़ा वाला थैंक यू है, क्योंकि पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखते हो, बहुत थोड़ा सा देख करके कमेंट करके चले जाते हो। उसे पता है वीडियो एकदम ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान। जो भी मेहनत है ना सब पे पानी फिर जाता है। तो प्लीज़ ट्राई किया करो कि वीडियो पूरी देखी जाए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।